हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आर शर्मा। तो दोस्तों, हम साहित्य की सीरीज लेकर चले हुए थे, जिसमें मैंने आपको 4 से 5 लेक्चर जो बनवा दी थे, जिसमें आपका आदिकाल के अंतर्गत कौन कौन से विषय आएंगे, काल विभाजन कैसे होगा, नामकरण कैसे हुआ और आदिकाल की क्या क्या प्रमुख बातें हैं, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। और जो पिछला टॉपिक हमारा रहा है वो कौन सा रहा है कि जो सिद्ध साहित्य है वो क्या है, कौन कौन से इसके अंतर्गत योगी आएंगे, क्या उनकी खास विशेषता रही है, और उन्हीं सिद्धों से क्या है अगला जो संप्रदाय बना वो कौन सा बना, नाथ संप्रदाय, जिसके बारे में हम चर्चा आज करेंगे। ठीक है, जो नाथ संप्रदाय है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि नाथ संप्रदाय क्या है, कैसे बना और कौन कौन से इसके अंतर्गत कवि आएंगे, कितने ये कवि हैं और किस प्रकार का इन्होंने साहित्य रचा, क्या इसकी विशेष बातें रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो नाथ संप्रदाय है वो कहाँ से निकला है, सिद्धों से ही निकला हुआ है। जो आपकी बौद्ध धर्म की शाखा थी, बौद्ध धर्म का मैंने बताया था बात कि आपको बौद्ध धर्म क्या है, वो अनेक शाखाओं में विभक्त हो गया था, जिसमें से हीनयान और महायान प्रमुख थी। और महायान जो शाखा है उसको ही वज्रयान शाखा के अंतर्गत माना जाता है। तो वज्रयान जो शाखा है, वज्रयान शाखा के प्रचार प्रसार के लिए जो साहित्य रचा गया वही हमने क्या कहा कि सिद्ध साहित्य कहलाया। और सिद्धों की जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी तो उनकी क्या थी कि जो उनकी वाम मार्गी साधना थी, वाम मार्गी साधना इनकी प्रमुख बात थी। अब वाम मार्गी साधना क्या थी, वाम मार्गी साधना, वाम का अर्थात वामा, वाम शब्द क्या है, वामा से बना है, वामा मार्गी। ठीक है, कि वामा का अर्थ क्या होता है, स्त्री, स्त्री के साथ संसर्ग। ये क्या है, सिद्धों की सबसे विशेष बात रही है। इन्होंने कहा है कि अगर आपको क्या है सिद्धि प्राप्त करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो स्त्री के साथ संसर्ग क्या है, जरूरी है, अनिवार्य है। इससे ही आप क्या है मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये किसकी बात थी, सिद्धों की। तो इससे क्या है, कुछ सिद्ध क्या है विमुख हो गए, उन्मुख हो गए इस चीज से, और क्या है उन्होंने एक अपना अलग संप्रदाय बनाया, जिस संप्रदाय का नाम रखा नाथ संप्रदाय। इनकी सबसे विशेष बात क्या थी कि इन्होंने क्या है स्त्री संसर्ग से दूर रहने की बात की है। वाम मार्गी साधना की प्रतिक्रिया में कौन सा संप्रदाय बना, नाथ संप्रदाय। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि नाथ संप्रदाय के उदय के क्या कारण थे, क्यों उदय हुआ, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण उदय का कारण क्या था, वाम मार्गी साधना की प्रतिक्रिया में क्या है नाथ संप्रदाय आपका बना था। कि जो वाम मार्गी स्त्री के साथ जो संसर्ग है वो चीज ये नहीं मानते थे, इसीलिए उसकी प्रतिक्रिया में, उसके विरोध में एक संप्रदाय इन्होंने खड़ा कर दिया, नाथ संप्रदाय। ठीक है, अब नाथ संप्रदाय की हम अगर बात करें तो इसका जो समय है वो क्या माना गया है, तो 12वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य। ठीक है, 12वीं से 14वीं शताब्दी के का जो मध्य का जो समय है वो क्या माना गया है, नाथों का समय माना गया। कि नाथ का अगर आपसे पूछ ले कि नाथ संप्रदाय जो था या जो नाथ साहित्य है वो कौन से समय में रचा गया, तो इनका जो प्रमुख समय है वो 12वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य रहा है। ठीक है जी, चलिए रामकुमार वर्मा क्या जो ये एग्जैक्ट है, ये किसने माना है, रामकुमार वर्मा ने माना है। ठीक है, रामकुमार वर्मा ने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, और इसी को फिर आगे मान्य रखा गया है। तो 12वीं से 14वीं शताब्दी का जो मध्य का जो समय है वो नाथों का समय माना गया है, रामकुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अब रामकुमार वर्मा ने 12वीं शताब्दी का समय क्या माना है, नाथों का चरमोत्कर्ष। ठीक है, चरमोत्कर्ष का समय माना है, चरम उत्कर्ष, चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है जो बात की गई। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी का समय क्या है, नाथों के लिए चरमोत्कर्ष का समय माना गया है, और इनका जो एग्जैक्ट समय बताया है 12वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य का ये समय माना है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो पता लग गया कि नाथ संप्रदाय क्या है। अब नाथ संप्रदाय से ही अब बोलेगा कि नाथ साहित्य क्या था। ठीक है, या नाथ साहित्य कौन सा था। तो जो नाथ संप्रदाय के लोग थे इन्होंने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन जो साहित्य रचा वो क्या कहलाया, नाथ साहित्य कहलाया। और नाथों की संख्या कितनी है, 9। जिस तरह सिद्धों की संख्या 84 है उसी तरह नाथों की संख्या कितनी है, 9 है, जो सर्वमान्य है, सभी ने मानी है। वो संख्या कितनी है, 9 इसकी प्रमुख संख्या मानी गई है। ठीक है, चलिए जो नाथ संप्रदाय है या नाथ साहित्य है इसके अन्य क्या क्या नाम हो सकते हैं, जो आपका एक नाम दिया है इसके लिए सिद्ध मत,
ठीक है। सिद्ध मत नाम भी इसको दिया हुआ है, या फिर अवधूत मत, अवधूत मत, ठीक है, ये नाम भी इसको दिया हुआ है। किसने दिए हैं ये नाम? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा नाथ संप्रदाय को ये दिए हुए नाथ हैं, किसे हम सिद्ध मत भी कह सकते हैं और आपका अवधूत मत भी कह सकते हैं, सिद्ध मार्ग भी कह सकते हैं, अवधूत मार्ग भी कह सकते हैं। इस तरह से इन्होंने बात की है। ठीक है, चलिए ये हो गया कि नाथ संप्रदाय कब चला, कौन कौन इसके जो इसका समय है वो कौन सा रहा है, और नाथ साहित्य क्या है, कितनी इनकी संख्या है, और इसको किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जो ये नाथ संप्रदाय था इसका आगे कौन से साहित्य पर प्रभाव रहा है, या नाथ साहित्य का विकासात्मक रूप कौन सा रहा है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो नाथ साहित्य था या नाथ संप्रदाय था, नाथ संप्रदाय का विकासात्मक रूप क्या रहा है, मतलब यह है कि जो नाथ संप्रदाय है उसकी विशेषता कौन से साहित्य में आगे चलकर देखने को मिलती है। तो भक्ति काल के अंतर्गत एक शाखा आएगी संत काव्य। अगर आपने पढ़ा होगा भक्ति काल, तो भक्ति काल मुख्य दो शाखाओं में विभक्त है, एक आपकी निर्गुण शाखा और एक आपकी सगुण शाखा। एक निर्गुण एक सगुण, जिन्होंने निराकार रूप में ईश्वर को माना, और एक है जिन्होंने साकार रूप में ईश्वर को माना है। जो निर्गुण शाखा थी वो आगे दो उपभागों में बंटी हुई थी, एक संत काव्य था और एक सूफी काव्य था। संतों ने क्या बोला कि ज्ञान के द्वारा ईश्वर प्राप्त करना है, सूफियों ने प्रेम के द्वारा ईश्वर प्राप्त करना है। तो जो संत काव्य है उस पर नाथों का प्रभाव रहा है। ठीक है, तो नाथ संप्रदाय का विकासात्मक रूप कौन सा है? संत काव्य धारा। यहां से क्वेश्चन भी आया, संत काव्य धारा का प्रमुख कवि कौन है? कबीर है। ठीक है, कबीर जी हैं, नानक जी हैं, एक आप इस तरह से अनेक कवि हैं, आपके दादू दयाल हैं। तो ये जो आपके संत काव्य धारा के कवि हैं। और क्वेश्चन आया हुआ है कि कबीर पंथ पर कौन से संप्रदाय का प्रभाव रहा है? तो नाथ संप्रदाय का प्रभाव रहा है। कबीर के साहित्य पर नाथों का प्रभाव प्रमुख रूप से दिखाई देता है। इसीलिए कबीर भी क्या है, नारी विरोध के साथ रहता है, कि नारी का इसने भी विरोध किया है, नाथों ने भी नारी का विरोध किया है। तो इसकी सारी विशेषताएं कहाँ दिखती है? संत काव्य धारा में। बस इतना है कि जो नाथ संप्रदाय है इन्होंने क्या है, योग को बल दिया है और इन्होंने ज्ञान पर बल दिया है, और बाकी जो इनकी विशेषताएं हैं वो बिल्कुल समान रही है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि जो ये नाथ संप्रदाय था इसमें क्या प्रमुख बातें रही है, क्या विशेष बातें रही है, क्या खूबियां रही है जो ये सिद्ध से अलग रहा है, सिद्ध साहित्य से अलग इसका नाम चला। सबसे पहली बात तो मैंने इसको बता दी, इसकी विशेषता पहली क्या है कि ये क्या रहा है, वाम मार्गी साधना का विरोध। सबसे पहली विशेषता है वाम मार्गी शाखा का क्या किया है, इसने विरोध किया है। और क्या किया है, वाम मार्गी तो मैंने बता दिया आपको, स्त्री के संसर्ग की बात जिसमें की गई है। ठीक है, आडंबरों का विरोध, आडंबरों का विरोध। ठीक है, आडंबरों का विरोध इनकी मुख्य विशेषता रही है। और क्या रही है, इन्होंने क्या किया है, जैसे सिद्धों की बात की गई थी, सिद्धों ने क्या किया था, गुरु को महत्ता दी थी, गुरु की महत्ता, इन्होंने भी बात वही की है। ठीक है, गुरु की महत्ता। सबसे प्रमुख जो इनका रहा है वो क्या है, गृहस्थ जीवन का अनादर। ठीक है, अब महावीर प्रसाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इनके बारे में कहा है, गोरखनाथ जी के बारे में कहा है कि इनका जो सबसे वीक पॉइंट रहा है, कमजोर पक्ष रहा है, वो कौन सा रहा है कि गृहस्थ जीवन के प्रति इनका अनादर रहा है। गोरखनाथ के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इनका सबसे कमजोर जो पक्ष रहा है वो कौन सा रहा है कि इन्होंने क्या है, गृहस्थ जीवन का अनादर किया हुआ है। तो ये प्रमुख नाथ संप्रदाय की विशेषता भी है और गोरखनाथ की विशेषता भी है, जो गोरखनाथ आपके नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है जी, गृहस्थ जीवन का अनादर किया है, गुरु की महत्ता की बात की है, आडंबरों का विरोध, वाम मार्गी साधना का भी इन्होंने विरोध किया हुआ है। और जो सबसे प्रमुख इनकी बात रही है वो मैं थोड़ी आगे करूंगा ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझा सकूं। एक हो सकता है ब्रह्मचर्य जीवन पर बल दिया है, कि हमने क्या है, ब्रह्मचर्य जीवन जीना है। और क्या किया है, वेद शास्त्रों का विरोध किया है, वेद
शास्त्रों का क्या किया है, विरोध किया है, विरोध कहें या अनादर कहें, ठीक है, विरोध किया हुआ है। उसके बाद जो प्रमुख है वो कौन सी है इनकी विशेषता, पंचमकार का विरोध। इनकी सातवीं विशेषता लिख लेना, ठीक है, पंचमकार का विरोध, ये सबसे प्रमुख विशेषता इनकी अभी तक की, विरोध, ठीक है। अब पंचमकार क्या थे, 5 ऐसे मकार, मतलब जो आपके मकार से जो आपके गलत आदतें हैं उनकी बात इन्होंने की है। अब पंचमकार में क्या है, सबसे पहले आपका आता है, जैसे इन्होंने मदिरा की बात की है कि मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या की है इन्होंने, मत्स्य मतलब मछली का सेवन, इन्होंने इसका विरोध किया है। और क्या किया है, आपका मांस का इन्होंने विरोध किया है। और क्या किया है, मदिरा हो गई। इसके बाद मांस के बाद आएगा आपका मुद्रा का इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है। मुद्रा बोले तो पैसा, धन दौलत की हम बात करते हैं। और अंतिम है इनका मैथुन बोलते हैं, जो आपका स्त्री के साथ संसर्ग संभोग की जो बात इन्होंने की है, इसका विरोध किया है। तो अगर आपसे पूछ ले कि नाथ संप्रदाय के 5 मकारों में से निम्न में कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो ये 5 प्रमुख मकार हैं, इनकी कमियां हैं जो इनका इन्होंने विरोध किया है कि जीवन में इनका सेवन नहीं करना है, इनका प्रयोग नहीं करना है। ना मदिरा का, शराब का सेवन करना है, ना मत्स्य का, मछली का, ना मांस का, ना मुद्रा, रुपया, धन दौलत का, और ना मैथुन बोले तो संभोग का, जो स्त्री के साथ संभोग सिद्ध साहित्य की विशेषता रही है, तो उसका इन्होंने निवारण आपका विरोध किया है, ठीक है। और एक इनकी जो मुख्य विशेषता है वो क्या रही है कि इन्होंने क्या किया है, हठ योग पर बल दिया है। अब हठ योग क्या है, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष भी इनका यही रहा है। हठ योग पर इन्होंने क्या दिया है, बल दिया है, हठ योग, ठीक है। अब हठ योग क्या है, जो हठ योग है वो आपका एक इनकी रचना थी कोई सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ठीक है। क्या है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ठीक है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति एक रचना है जिसमें क्या है, नाथों के आपके या जो हठ योग मानने वाले लोग थे, इनके ग्रंथों का, इनके पदों का संग्रहण किया गया है। ऐसी पुस्तक है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। इस पुस्तक के अनुसार हठ योग शब्द का जो अर्थ है वो इन्होंने क्या माना है कि 2 शब्दों का ये मेल है, एक है ह और एक है ठ। ये आपके संस्कृत भाषा का शब्द था उस समय, हठ योग की हम अगर बात करें तो ह का अर्थ क्या है और ठ का अर्थ क्या है, और इन दोनों का मिलन ही क्या है, इन्होंने बताया है कि हठ योग बना है। हठ योग ह में क्या है इन्होंने की है कि ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्र। ह का अर्थ क्या होता है, सूर्य, और ठ का अर्थ क्या होता है, चंद्र होता है। अर्थात जो आपका क्या है, हमारे शरीर का जो दायां पक्ष होता है, मतलब ये वाली साइड, ठीक है, दायां स्वर भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, दायां स्वर, और ये होगा आपका बायां स्वर। जो ह है वो दायां स्वर है, जो ठ है वो बायां स्वर है। ये स्वर क्या है, आपके जो शरीर का ये वाला भाग है वो क्या कहलाएगा, ह, मतलब सूर्य स्वर कहलाएगा। और जो आपका बायां पक्ष है ये दायां है और ये बायां है, बायां पक्ष क्या कहलाएगा फिर आपका चंद्र, जो आपका स्वर है वो कहलाएगा। अब स्वर और चंद्र है क्या, सूर्य और चंद्र, सॉरी, ठीक है। अभी जो आपकी नासिकाएं होती है, एक होता है इसका दायां पक्ष, एक होता है बायां पक्ष। अब कभी आपने अगर महसूस किया होगा, जब आप श्वास लेते हैं मुख के अलावा नाक से श्वास लेते हैं, तो कभी कभार ये वाली नासिका खुली रहती है, कभी कभार ये वाली नासिका खुली रहती है। अर्थात नासिकाएं दोनों खुली रहती है, लेकिन किससे ज़्यादा श्वास जा रही है, खुली है। कभी पक्ष ये वाला पक्ष ज़्यादा होता है, कभी ये वाला पक्ष ज़्यादा होता है। जब अब सूर्य की हमें आवश्यकता है, मतलब एक प्रकार से जो आप कार्य करने की जो क्षमता होती है, ऊर्जावान, तब क्या होता है, सूर्य पक्ष, मतलब ये वाली नासिका आपकी एक्टिव रहती है। और जब आपका क्या है, चंद्र वाली, मतलब जब आप थोड़े ऐसे रहेंगे, जिसको हम कह सकते हैं
सुस्ताए हुए या रात्रि का समय जब होता है तब ये वाली नासिका जो है वो एक्टिव रहती है। अब जब आप लोम विलोम करते इसीलिए तो कर लें ताकि ये चीज़ क्या है बराबर काम रहती है। अब अगर क्या है आदमी थोड़ा सुस्ताए जाए, ठीक है, तो उसकी क्या है ये वाली नासिका काम करेगी, ये वाली थोड़ा कम काम करेगी। अर्थात ये क्या है इन दोनों का संयोग, जब ये वाली भी और ये वाली भी दोनों संयोग करेगी तब ही हठ योग बनेगा। मतलब इन्होंने योग पर आधारित, इस पर मैं आपको आगे डिटेल में एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें आपका हठ योग के ऊपर चर्चा की जाएगी। हठ योग क्या है और जो आपका षड चक्र है आपके नाथों के अंतर्गत आता है। षड चक्र होता है जो हमारे शरीर के मूलाधार कुछ 6 चक्र होते हैं, कई 7 भी मानते हैं, तो उनकी चर्चा हम करेंगे कि कैसे कैसे वो काम करते हैं, कैसे कैसे योग साधना के द्वारा आप इस तरह से आपका जो अंत तक है 6-7 चक्र है वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे इसमें योग द्वारा हम क्या है ईश्वर की सिद्धि जो है प्राप्त कर सकते हैं, वो योग के द्वारा इन्होंने मानी है। तो इन्होंने बोला है कि सूर्य और चंद्र के योग से ही क्या है हठ योग का क्या हुआ है निर्माण हुआ है। जो आपका एक है पिंगला नाड़ी सुनी होगी आपने, पिंगला, ठीक है, एक होती है आपकी पिंगला नाड़ी होती है और एक दूसरी थी जो आपकी ठ से आती है ईड़ा या पिंगला स्वर या ईड़ा स्वर, ठीक है। इन्हें क्या है जो आपका सूर्य स्वर है इससे हम क्या कहते हैं पिंगला स्वर भी कहते हैं या पिंगला नाड़ी भी कहते हैं, और जो आपका बायां स्वर है इससे हम ईड़ा स्वर भी कहते हैं। इसी तरह इनके आगे नदियों के नाम भी है, जो आपकी सूर्य है उससे हम क्या है यमुना स्वर भी कहते हैं, और जो आपकी ईड़ा स्वर है इससे हम क्या है गंगा स्वर भी कहते हैं। और जब इनका संयोग होता है मिलती है तो कौन सा स्वर बनता है, जब ह और ठ मिल गए आपस में तो अग्निस्वर का निर्माण होता है। क्या है अग्निस्वर का निर्माण होता है, जिसे आप सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी कब एक्टिव होती है, जब पिंगला स्वर, ठीक है, पिंगला स्वर और कौन सा है ईड़ा स्वर दोनों के योग से कौन सी है सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है, अग्निस्वर एक्टिव होता है। फिर जो आपकी ब्रह्म नाड़ी है उसमें क्या है उसमें प्राण जाते हैं। इस तरह का पूरा क्रम बनता है यार, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो ज़्यादा। तो अर्थात कहने का है कि इन्होंने हठ योग पर बल दिया है, और हठ योग क्या है ह और ठ का योग। ह सूर्य स्वर, ठ चंद्र स्वर जिसे दायां स्वर और बायां स्वर भी कहते हैं, पिंगला नाड़ी और ईड़ा स्वर भी या नाड़ी कहते हैं, और जो आपका यमुना स्वर है और गंगा स्वर है, और जो आपका सुषुम्ना नाड़ी है इसे हम सरस्वती स्वर भी कहते हैं, ठीक है, इससे हम क्या कहते हैं सरस्वती स्वर भी कहते हैं। अब इसके बारे में ज़्यादा बात हम नहीं करने वाले। तो ये प्रमुख बातें हैं जो नाथ संप्रदाय के अंतर्गत आने वाली, कि नाथ संप्रदाय क्या था, इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं रहने वाली। उसके बाद हम प्रमुख बात करने वाले हैं इसमें जो नाथों में है, संख्या मैंने आपको बता दी, इसमें 9 प्रमुख नाथ रहे हैं। अब इसमें से 2 ऐसे हैं जिनके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे भी, ठीक है। एक पहला है आपके, ठीक है, एक है मत्स्येंद्र नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, और दूसरे हैं आपके गोरखनाथ, गोरखनाथ। इन दोनों ने ही क्या है नाथ संप्रदाय स्थापित किया, ठीक है। नाथ संप्रदाय स्थापित करने वाले कौन थे, मत्स्येंद्र नाथ या गोरखनाथ, ये दोनों का नाम आता है जिन्होंने नाथ संप्रदाय एक्टिव या स्थापित किया है। नाथ संप्रदाय के जो आदिनाथ हैं, अगर आपसे पूछ ले कि बताइए आदिनाथ किसे कहा जाता है, तो आदिनाथ इन्होंने माना है शिव को, ठीक है। आदिनाथ किसे माना है, शिव को, और उसके आगे 2 शिष्य हुए, एक जालंधर हुआ, एक आपका मत्स्येंद्र नाथ हुआ। फिर मत्स्येंद्र नाथ का आगे कौन हुआ, गोरखनाथ हुआ, और जालंधर का आपका कणहप्पा जो आपने सिद्धों में पढ़ा था उनकी बात होती है, वो लंबी चर्चा है। तो आदिनाथ कौन है, शिव है, और पहला नाथ फिर कौन सा माना जाएगा, मत्स्येंद्र नाथ माना जाएगा, प्रमुख नाथ। उसका मत्स्येंद्र नाथ का शिष्य कौन है, गोरखनाथ या गोरक्षनाथ भी इनका कहीं नाम आता है, गोरक्षनाथ, ठीक है। मत्स्येंद्र नाथ के विषय में अगर हम बात करें तो इनको क्या है मीननाथ, मीननाथ, मीनानाथ,
मीनानाथ भी कहते हैं, मच्छेंद्रनाथ भी कहते हैं, मच्छेंद्रनाथ भी कहते हैं। ठीक है, मीननाथ मतलब मछली का नाथ भी कहा जाता है। ठीक, तो ये इनके अन्य नाम है। एक इनकी प्रमुख रचना थी, अगर पूछ ली, कोल ज्ञान निर्णय। ठीक है, कोल ज्ञान निर्णय किसकी पुस्तक है? ये है आपके मत्स्येंद्रनाथ की पुस्तक है। उसके बाद हम गोरखनाथ की अगर बात करें तो गोरखनाथ क्या है? वास्तविक रूप में क्या है? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इन्होंने ही हठ संप्रदाय की स्थापना की है। इन्होंने नाथ संप्रदाय की वास्तविक संस्थापक भी इन्हें ही माने जाते हैं, क्योंकि जो मत्स्येंद्रनाथ है वो क्या है? एक प्रकार से जो वाम मार्गी साधना है उसमें संलिप्त थे। उनको बाहर निकालने का काम भी किसने किया है? गोरखनाथ ने किया है। और इसीलिए इनके लिए एक पंक्ति भी प्रचलित है लोकमान्य कि जाग मच्छंदर गोरख आया, इस तरह की कुछ पंक्ति है प्रचलित। तो अगर आपसे पूछ ले नाथ संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो गोरखनाथ है, या इन्हें हम क्या कहते हैं? गोरक्षनाथ भी कहते हैं। इनके गुरु का नाम क्या है? मच्छेंद्रनाथ या मत्स्येंद्रनाथ इनका नाम है। ठीक है, इनके अगर समय की बात करें कि गोरखनाथ का जो समय है वो क्या है? इनका समय जो राहुल सांकृत्यान के अनुसार, गोरखनाथ का समय क्या है? राहुल सांकृत्यान के अनुसार इनका समय है 845 ईस्वी। ठीक है, 845 ईस्वी किसके अनुसार है? राहुल सांकृत्यान के अनुसार। किसकी बात हो रही है? गोरखनाथ के इसकी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है 9वीं शताब्दी। ठीक है, 9वीं शताब्दी। और अगर हम बात करें आपके राम कुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, तो इन दोनों ने क्या माना है? 13वीं शताब्दी माना है। और एक और व्यक्ति आते हैं जो सबसे प्रसिद्ध है इनमें, वो है पीताम्बर दत्त बड़तवाल। ठीक है, पीताम्बर दत्त बड़तवाल, और ये ऐसे प्रथम व्यक्ति भी है पीताम्बर दत्त बड़तवाल जिनको शायद डॉक्टरेट की उपाधि सबसे पहले जो है वो इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि लेने वाले व्यक्ति हैं पीताम्बर दत्त बड़तवाल। तो इन्होंने जो गोरखनाथ का समय है वो क्या बताया हुआ है? 11वीं शताब्दी माना है, 11वीं शताब्दी माना है। ठीक है, और गोरखनाथ के विषय में एक बार मैं यही बता दूं, इन्होंने 1930 में, किसने? पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने 1930 में गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन करवाया। क्या? पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन 1930 में गोरखबानी नामक रचना में किया। गोरखबानी नामक रचना में किया। अगर आपसे पूछ ले कि गोरखबानी रचना किसकी है, तो पीताम्बर दत्त बड़तवाल द्वारा संपादित है, जिसमें गोरखनाथ की रचनाएं हैं। कब संपादित है? 1930 में। गोरखनाथ का समय राहुल सांकृत्यान के अनुसार 845, अर्थात ये भी 9वीं शताब्दी है, लेकिन इन्होंने अपनी पुस्तक में एग्जैक्ट समय दिया है 845। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एग्जैक्ट ना बोलकर शताब्दी बोल दी, 9वीं शताब्दी। ठीक है, राम कुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल ने 13वीं शताब्दी स्वीकार किया है, और पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने क्या माना है? 11वीं शताब्दी माना है। ठीक, गोरखनाथ की रचनाओं की अगर हम बात करें तो अलग अलग मान्यता है। अब जैसे हैं गोरखनाथ के जो सबसे बड़े इसके आपके अध्ययन करता हैं वो कौन है? पीताम्बर दत्त बड़तवाल है। पीताम्बर दत्त बड़तवाल क्या बोलते हैं कि जो गोरखनाथ की रचनाएं हैं वो कितनी है? 14। ये रचनाओं की बात करी है। ठीक है, कि रचनाओं की संख्या कितनी है? गोरखनाथ की रचनाओं की संख्या पीताम्बर दत्त बड़तवाल के अनुसार कितनी है? 14। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कितनी है? 28। अगर आपसे पूछ ले कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने साहित्य ग्रंथ में गोरखनाथ की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है, तो 28 रचनाओं का उल्लेख किया है। पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने कितना किया है? 14 ग्रंथों का उल्लेख किया है। और अगर आपसे सामान्यता पूछ लें कि गोरखनाथ की कितने ग्रंथ जो हैं वो उपलब्ध हैं, या कितनी इनके ग्रंथों की संख्या मानी जाती है, जो सर्वमान्य है, वो कितनी है?
40 ग्रंथ जो हैं वो अब मान्य जाते हैं। इनके जो अनेक शोध हो गए हैं उनके विषय में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी गोरखनाथ के बारे में थोड़ी बहुत। इसके बारे में अगर थोड़ी बहुत जो मैं कह रहा हूँ कि जो आपका हठ योग है, षट चक्र है, इसके बारे में अगर थोड़ी बातचीत और हो पाई तो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा कि क्या क्या इसके बारे में हो सकता है। अगर समय रहा नहीं, हम आगे जो आपका है सिलेबस है वो कंटिन्यू चलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट, अगर आपको कोई भी चीज़ डाउटफुल लगती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।